अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, बात करेंगे कि इसराइली फ़ौज ने जब से ये हमला किया है ईरान के ऊपर, ईरानी जो सुप्रीम लीडर है उनको शहीद किया है, लेकिन उसके बाद गुज़श्ता रोज़ जो है इसराइली फ़ौज ने एक 3D वीडियो जारी की है, जो कि आयतुल्लाह ख़ामनेई के ज़ेर ज़मीन बंकर की 3D वीडियो है। और उस वीडियो में वो सारा दिखाया गया है कि बंकर किस तरह का बनाया गया था, और जिसमें आयतुल्लाह ख़ामनेई वहाँ पे ज़ेर ज़मीन जो है वो क़याम करते थे। इसराइली डिफेंस फोर्स ने ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के निशाना बनाए जाने वाले ज़मीन बंकर की 3D वीडियो जो है वो रिलीज़ कर दी है। और इस पे ये एक्सप्लेन कर रहा है अमरीकी जरीदा है न्यूयॉर्क पोस्ट, और सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि ये वो जगह है कि जहां इसराइल के फ़िज़ाई हमले के वक्त ईरान के शहीद होने वाले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई जो है वो मौजूद थे और इसको यूज़ करते थे। और ज़ेर ज़मीन बंकर की साख्त दिखाने के लिए एक 3D वीडियो जो है वो जारी की गई है, और जिसमें इस बंकर के अंदरूनी साख्त की वजाहत की गई है। याद रहे कि अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान की दारकूमत तेहरान में मुश्तरका हमला किया था, और जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई, वज़ीर दिफा और उनके ख़ानदान के करीबी अफराद भी इसमें जो है वो शहीद हो गए थे। ये जैसे आप मेरे साथ विंडो में ये वीडियो देख रहे होंगे, और ये वो वीडियो है जो कि इसराइल ने जारी की है कि ईरानी सुप्रीम लीडर जिस बंकर में मौजूद थे उसकी 3D वीडियो जो है वो जारी की गई है। और इसके अलावा ये बात करेंगे कि बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं। अब अमेरिका जो कि सरेआम अपने जो डोनाल्ड ट्रंप है अपने बयान में, अपनी स्पीच में बारहा ये कह चुके हैं कि रजीम चेंज करना चाहते हैं, मौजूदा गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, नए लोगों को लाना चाहते हैं। और फिर साथ साथ ये भी कहा गया कि अब इवन के मार्जिन ने कहा जी कि जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई जब शहीद हो गए, इसके बावजूद भी अब उनके जो बेटे हैं मुज्तबा ख़ामनेई को जब ये सुप्रीम लीडर बनाया जा रहा है, तो उस वजह से भी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा ये कहा है कि ये मेरी पसंद का लीडर नहीं है, तो आप जब भी अब कोई नया लीडर बनाएं तो वो मुझसे मुशावरत करके बनाएं और मेरे मशवरे से बनाएं। ये जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जानब से कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम बात करें, जो ईरानी जो पासदारान हैं या फिर ईरानी जो भी लीडर्स हैं, उनकी जानब से इस पर दो टोक मौक़िफ़ आया। बिलखुसूस जो ईरानी सदर हैं, सदर मसूद पेज़ेश्कियान, उनकी जानब से ये कहा गया कि अमेरिका मतलब क्यों, सर डोनाल्ड ट्रंप कौन हैं, मतलब हम उनके मशवरे से क्यों अपने मुल्क के जो किसी लीडर को किसी आला ओहदे पे जो तैनात करें, किसी शख्स को, मतलब हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत जो है वो क्यों कर रहे हैं, हमारी अपनी मर्जी का हम जिसको बनाएं। मतलब अपनी जगह ईरान भी तो बिल्कुल बचा है कि मतलब अब वो कौन सी थर्ड पार्टी अमेरिका जाके जो है ना वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है वो इंटरप्शन कर रहे हैं अंदर जाके, जी मेरी मर्जी से बनाए। मतलब ये आदी हो चुके हैं कुछ दीगर छोटे छोटे ममालिक के, छोटे छोटे कंट्रीज़ के, कि ये जो दिल करता है वो अपनी मर्जी के, अपनी पसंद के लोगों को वहाँ पे हायर करवाते हैं, रजीम चेंज करवाते हैं। अगर इनकी पसंद के खिलाफ कोई बंदा हायर हो गया, आ गया मुल्क के ऊपर, तो उसके खिलाफ ही जिस हद तक जा सकते हैं जाते हैं। आप वेनेज़ुएला की मिसाल लीजिए, आप और एक दो मिसालें लीजिए, आप बखूबी जानते हैं, मैं इस पर मजीद जो है इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। तो मतलब ये है कि अगर उनकी पसंद के खिलाफ कोई बंदा होगा, मतलब वो बंदा उनको वो चाहिए होता है जो उनके आगे सर हम तस्लीम कर ले, मतलब उनके आगे सर झुकाए, उनको जो बात वो कहें वो माने। तो अब यही बात जो है वो उनको जो है बड़ी इस पे तकलीफ हो रही है। लेकिन ईरान इसके बावजूद कि इनकी आला क़यादत जो है वो शहीद हो चुकी हुई है, ईरान अभी तक जो है वो हथियार डालने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी जगह अमेरिका अगर हम बात करें तो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, जैसे ईरान ने अब ये ऐलान किया है कि हमें अपनी जो इस्लामी भाई हैं, जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात है, सऊदी अरब है, कुवैत है, मैं उनके ऊपर जो है वो हमले नहीं करूँगा। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है इन ममालिक के साथ। मेरा मतलब मकसद सिर्फ़ ये था कि जो जहाँ-जहाँ अमरीकी अड्डे मौजूद थे, मैंने उनको निशाना बनाया है। अच्छा, इसी चीज़ को अब सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई नेगेटिव वे में बयान कर रहे हैं, और ये कहते हैं ये ईरान ने माफ़ी माँग ली है, और ईरान ने, अच्छा इसके साथ ये हैरत होती है, देखिए किस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ईरान के खिलाफ। और ये प्रोपेगेंडा सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुँह से ये अल्फ़ाज़ निकले, और ये कहा जी कि ईरान जो है ये एक मगरबी जो है ना, ये एक मशरकी गुंडा है, और ईरान जो है वो बेसिकली इन तमाम ममालिक के ऊपर हमला करके इनके ऊपर कब्जा करना चाहता था। अब देखिए किस तरह से प्रोपेगेंडा के मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए कि ये आपस में ईरान जो है इनके ऊपर कब्जा करना चाहता था, ये एक मशरकी गुंडा है, और ये सऊदी अरब, कुवैत और दीगर इस्लामिक कंट्रीज इनके ऊपर कब्जा करना चाहता था, तो इसलिए उसने वहाँ पे फायर किया। लेकिन अगर हम देखें दूसरी जानब, जो हकीकत जो है वो ये है कि ईरान ने वहाँ टारगेट किया कि जहाँ पे अमरीकी अड्डे मौजूद थे, जहाँ से इसको टारगेट किया जा रहा था, ईरान को टारगेट किया जा रहा था। तो इसीलिए कहते हैं इन यहूदी लॉबी से अल्लाह बचाए, और इनसे जो है ना इनसे बच के ही रहना चाहिए, और इनकी जो प्रोपेगेंडे, इनकी बातों में जो है हरगिज़ नहीं आना चाहिए। यही जो रजीम है इसको चेंज करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी।
امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ بڑے پیمانے پر حملوں سے بھی ایران کی موجودہ حکومت کو ہٹانا جو ہے ممکن نہیں ہے، اور یہ ایک ان کی جو ایجنسیز ہیں امریکن، ان نے باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ آپ جتنی مرضی لوگوں کو شہید کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ ایران کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو ہے نا ان کی اب جو رجیم چینج ہے وہ کسی صورت نہیں کر سکتے۔ یہ بیسیکلی دعویٰ کیا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے، اور ایک خفیہ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر فوجی حملہ بھی ایران کی موجودہ حکومتی اور فوجی قیادت کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مطلب آپ ان لوگوں کو شہید کریں گے، آگے دوسرے آ جائیں گے، اور رجیم چینج کسی بھی صورت پاسبل نہیں ہے، جو بیسیکلی امریکہ چاہتا ہے، جو بیسیکلی اسرائیل چاہتا ہے، اور اسرائیل کے کہنے پہ ہی یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو اخبار کے مطابق یہ رپورٹ نیشنل انٹیلیجنس کونسل کے سینئر تجزیہ کاروں نے مرتب کی ہے، جو امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ معلومات کی بنیاد پر خفیہ رپورٹ تیار کرتی۔ 18 انٹرنیشنل کی ایجنسیز ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے کہ مطلب ایران کو آپ جو مرضی کر لیں، آپ رجیم چینج وہاں پہ نہیں کر سکتے۔ یہ رپورٹ اب ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ ان کے انتظامیہ نے ایران کے خلاف ایک طویل فوجی مہم کی دھمکی بھی دے دی ہے، جس کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تو شروعات ہے۔ اچھا، اس میں گزشتہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ہم اب جو ہے زمینی فوج بھیجیں گے ایران کی طرف، لیکن اب اس کے اوپر بھی وہ بے بس دکھائی دی ہے، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ ایران نے وہ تباہیاں مچائی ہیں بالخصوص تل ابیب کے اندر، اسرائیل کے مختلف شہروں کے اندر، کہ یقین جانیے کہ وہ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ ایران اتنا زیادہ ان کو جوابی وار کرے گا۔ لیکن اگر ہم بات کریں، ایران نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تک جو ہم نے میزائل فائر کیے ہیں، جو کچھ اسلحہ ہم نے استعمال کیا وہ ہم نے وہ استعمال کیا جو پرانا پڑا ہوا تھا، جو ہم ایکسپائر ہونے کے قریب تھا، تو ہم نے وہ استعمال کیا، ابھی تو ہم نے اصل جو ہے وہ چیزیں شروع ہی نہیں کی ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے اب اس وقت امریکہ کے اندر خوف طاری ہے، اور جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اچھا یقین کریں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز ایک اپنے ہی جو صدارتی ہاؤس ہے نا، وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں انہوں نے پادریوں کو بلایا، پادری ان کے ارد گرد کھڑے ہیں، اور وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اور پادری ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ مطلب اتنے ڈر چکے ہوئے، اتنے سہم چکے ہوئے ہیں کہ اب ان کی جو دن ہے وہ پورے ہونے والے ہیں شاید۔ تو مطلب یہ ساری جو تفصیلات ہیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جو جو نئی اپڈیٹ آتی ہے، نئی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، وہ میں آپ تک جو ہے وہ سب سے پہلے پہنچا سکوں۔ ناظرین، ان دنوں جو بھی نئی لیٹسٹ اپڈیٹ آتی ہے ہم آپ تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے ان ٹچ اگر آپ تبھی رہ پائیں گے اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے، اور اس سے ان ٹچ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔